नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम क्या कहती है जनता में। अपने 4 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से बदलकर रख दी है राज्य की तस्वीर और मूलभूत सुविधाओं को लेकर क्या है जनता के विचार, ये जानने के लिए आज हम जायजा लेंगे फतेहपुर की हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र और खागा विधानसभा क्षेत्र का। तो चलिए चलते हैं जनता के बीच और देखते हैं क्या कहती है जनता। विकास की योजनाएं लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने की दिशा में सरकार का एक प्रयास है, क्योंकि विकास के प्रति सोच रखने वाली सरकार आपने दी, तो इसलिए सरकार ने भी इस प्रकार की योजनाएं दी। क्या कहती है जनता कार्यक्रम में हम मौजूद हैं फतेहपुर की हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र में। तो चलिए चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं योगी सरकार के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को लेकर क्या कहती है इस क्षेत्र की जनता। अब जब विकास के काम हुए हैं जनता के लिए, तो विकास के बारे में बात करने का हक भी उन्हीं का है। तो आइए जानते हैं और देखते हैं क्या कहती है जनता। आइए जानते हैं कि हुसैनगंज क्षेत्र में किस तरह कनेक्टिविटी का विस्तार करने जा रहा है ऊपरी गामी सेतु का निर्माण। 85.57 करोड़ रुपए की लागत से ऊंचाहार नौबस्ता घाट पर ऊपरी गामी सेतु का निर्माण कार्य प्रगति पर। ऊपरी गामी सेतु के निर्माण से स्थानीय जनता को मिलेगी सुगम आवागमन की सुविधा। हम इस वक्त मौजूद हैं फतेहपुर के हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र स्थित नौबस्ता घाट ऊंचाहार में, जहां पर योगी सरकार के द्वारा 85 करोड़ 57 लाख की लागत से ऊपरगामी सेतु का निर्माण कराया जा रहा है। अब इसके बन जाने से किस तरीके से ग्रामीणों को फायदा पहुंचेगा, आइए उन्हीं से जानते हैं। आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको रोजगार मिला है। जब आपके पास पहले रोजगार नहीं था तो क्या दिक्कतें होती थी आपको? इधर उधर भटकते थे, काम नहीं था। अभी पुल बन रहा है, इसमें काम कर रहे हैं, रोजगार मिल गया है। योगी सरकार का धन्यवाद। हमारे देश में पुल बन रहा है, इसमें काम मिल गया है हमें। यहाँ से काम करने से फ़ायदा हो रहा है, घर जाने के लिए अच्छा है। तो बाहर जाते थे तो कुछ हो जाता, घर में जाने को नहीं मिलता था। पुल के बनने से तो फ़ायदा ये है कि यहाँ के लोगों को रोज़गार बढ़ जाएगा और यहाँ से यातायात आसान हो जाएगा। ये रोड यहाँ अयोध्या से लेकर जौनपुर रायबरेली को जोड़ रहा है। और इससे पहले सर ये पुल नहीं बना था, तब बहुत सारी दिक्कतें, यहाँ बाढ़ आ जाती थी। योगी सरकार सर इस समय अच्छा काम कर रही है और आगे भी अच्छा काम करे, यही हमारी गुजारिश है योगी सरकार से। ये पुल हमारा जो हमारे गांव में बन रहा है, इससे हमारे गांव की विकास होगा और बाहरी जिले वालों का भी विकास होगा। दिल्ली से कहीं से हमारे यहाँ आने जाने में दिक्कत हो रही थी, अब हमारे यहाँ बाई रोड आने के लिए समस्या कम हो जाएगी। आइए अब देखते हैं कि हुसैनगंज क्षेत्र में मार्ग के निर्माण एवं चौड़ीकरण से किस तरह आवागमन हुआ सुगम। 23.66 करोड़ रुपए की लागत से खागा नौबस्ता मार्ग का निर्माण एवं चौड़ीकरण। मार्ग के निर्माण एवं चौड़ीकरण से यातायात व्यवस्था में हुआ बड़ा सुधार। हम इस वक्त मौजूद हैं फतेहपुर के हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर ग्रामीणों के यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए योगी सरकार के द्वारा सड़क का निर्माण किया गया है। अब इसके बन जाने से किस तरीके से स्थानीय लोगों को राहत मिल रही है, आइए जानते हैं। रोड बनने से ये फायदा है कि ट्रैफिक नहीं होती है, लोगों की यात्राएं सुखद यात्राएं होती हैं, एक्सीडेंट नहीं होता है, रास्ता साफ है। जो जाना है 1 घंटे का समय लगता था, आधे घंटे में लोग सफ़र तय कर लेते हैं। ये फ़ायदाएं हैं पब्लिक की। गड्ढा गुड्ढा था, रोड सही नहीं था, अब रोड सही बन गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो टापो टाप लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। योगी सरकार बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके जैसा आदमी होना मुश्किल है। अब ऐसा ही होना चाहिए, तभी देश का सुधार होगा। हम लोगों ने 97,000 से अधिक महिला स्वयंसेवी समूहों को 400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि रिवॉल्विंग फंड के रूप में वितरित की है। वे उनका समूह कुछ न कुछ कार्य अपने अपने गांव में कर सके, कोई सिलाई का, कोई कढ़ाई का, कोई मास्क बनाने का, कोई अपने गांव की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना के साथ जुड़ने का, कोई मुर्गी पालन का, कोई बतख पालन का, कोई बकरी पालन का, कोई गाय पालन का, कोई किसी अन्य कार्य, कोई सोलर चार्ज के साथ जुड़ेगा, कोई किसी अन्य योजना के साथ जुड़ेगा। ये सभी कार्य इसी के लिए, क्योंकि अगर एक महिला अपने परिवार में खुशहाल होती है तो पूरा परिवार खुशहाल होता है, और परिवार खुशहाल होता है और समाज की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करता है। आइए जानते हैं कि हुसैनगंज क्षेत्र की महिलाओं को किस तरह आत्मनिर्भर बना रहा है ग्रामीण आजीविका मिशन। बहेरा सादात गांव में ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह द्वारा बैग का निर्माण। ग्रामीण महिलाओं के स्वावलंबन का आधार बन रहा है ग्रामीण आजीविका मिशन।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को अपनाकर उससे जुड़कर किस तरीके से महिलाएं आर्थिक तौर पर मजबूत हो रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं, आइए जानते हैं। जब से समूह चलने लगा तब से किसी के सामने हाथ नहीं बगाड़ना पड़ता और बहुत से उद्योग धंधा करने जैसे बाइक का काम करने लगे। योगी सरकार को धन्यवाद आत्मनिर्भर बनाने के लिए। स्वयं सहायता समूह में नहीं जुड़े थे तो बहुत हमें दिक्कत थी। पैसों के लिए हम मोहताज रहते थे, किसी से मांगने जाओ तो वो देते भी नहीं थे। लेकिन जब से ये स्वयं सहायता समूह आया तो हम लोग बहुत यानी इसमें से जुड़ करके अपना रोजगार शुरू किए, बैग भी बनाना शुरू किए। इस बैग से भी हम अच्छी कमाई हो जाती है। योगी सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमें आत्मनिर्भर बनाया। जब से ये स्वयं सहायता समूह में जुड़े हम तो कुछ अपने पास से पैसा लगा के कुछ इसमें से पैसा मिला के अपना खुद का रोजगार चला सके, जिससे हमारा परिवार आज खुशहाल है। धन्यवाद बोलना चाहते हैं जो हमें आजीविका मिशन में जोड़े और हमारा परिवार आज उनकी बदौलत सक्षम है। हम लोग पढ़े लिखे भी थे लेकिन घर पे बैठे रहते थे, यही नहीं समझ में आता था बिना पैसे के कि हम करें तो क्या करें। लेकिन ये है कि जब से हम समूह में जुड़े और समूह से निकले थे, छोटी छोटी अपनी आय को पैसे को ले करके हमने छोटे छोटे काम शुरू करे। हम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से निर्भर हैं, अपनी रोजगार को अच्छे तरीके से चला रही हैं। हम तो योगी सरकार को बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद बोलते हैं। आइए अब देखते हैं कि हुसैनगंज क्षेत्र की प्रगति की रूपरेखा किस तरह तैयार कर रहा है नवनिर्मित पंचायत भवन। हुसैनगंज क्षेत्र में विकास योजनाओं को गति दे रहा है नवनिर्मित पंचायत भवन। बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में सहायक बन रहा है नवनिर्मित पंचायत भवन। हम इस वक्त मौजूद हैं फतेहपुर के हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र स्थित सलेमपुर गांव में, जहां पर पंचायत भवन का निर्माण किया गया है। अब इस पंचायत भवन का ग्रामीण किस तरीके से लाभ उठा रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। पंचायत भवन मिनी सचिवालय बनने से हमारे ग्रामजनों को किसी भी तरह की आय के लिए, जात के लिए, जन्म के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जो हमारे ब्लॉक में जाने के लिए लोग ग्रामीण से दूर जाते थे, कभी हमारे पंचायत सचिव मिलते थे, कभी नहीं मिलते थे, तो उनको समस्या ये दूर हो कि हमारे यहाँ सप्ताह में 2 दिन हमारे यहाँ सचिव जी बैठेंगे, प्रधान जी बैठेंगे, लोगों की जन शिकायत सुनेंगे और किसी भी समस्या को उसका निदान किया जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा योगी सरकार को कि उन्होंने ये काम के लिए हमको सौंपा और उसमें हम काम कराने में कामयाब रहे। लेखपाल महोदय यहाँ आकर बैठेंगे, गाँव की तमाम समस्याएँ दूर होंगी। लोगों को जो ब्लॉक तहसील स्तर जाना पड़ता था वो जाना नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि योगी सरकार ने हमारे गांव का चयन किया। हम योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। लोगों को यहाँ से पैदल जाना, यहाँ से 10 किलोमीटर जाके लोगों को आधार बनाना या निवास बनाना, कोई भी चीज़ के लिए जाना भटकना पड़ता था। और इस चीज़ के लिए मैं योगी सर जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए अब जानते हैं कि हुसैनगंज क्षेत्र में बेहतर विद्युत आपूर्ति का किस तरह सूत्रधार बन रहा है विद्युत उपकेंद्र। हुसैनगंज के गढ़ीवा में विद्युत उपकेंद्र का निर्माण। विद्युत उपकेंद्र के निर्माण से स्थानीय जनता को मिल रही समुचित विद्युत आपूर्ति। हम इस वक्त मौजूद हैं फतेहपुर के हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र स्थित गढ़ीवा में, जहां पर विद्युत उपकेंद्र का निर्माण किया गया है। अब इसके बन जाने से ग्रामीणों को किस तरीके से फायदा पहुंच रहा है, आइए इसकी हकीकत जानते हैं। पहले बिजली की व्यवस्था 7-8 घंटे थी, अब योगी सरकार में 15-16 घंटे बिजली तो अच्छी ही मिल रही है। सरकार अच्छी है, बिजली बढ़िया दे रही है। योगी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। पहले यहाँ पे इतनी खास लाइट व्यवस्था नहीं थी, हमारा कारोबार में दिक्कत आती थी। जब से सरकार योगी की आई हमारे यहाँ की दिक्कत नहीं करनी पड़ रही है, अब लाइट की बढ़िया है। दिक्कत नहीं होती थी, मशीनों में दिक्कत नहीं आती, अब चलाने में शॉर्ट करने में कट जाती थी पहले, अब वो से व्यवस्था बढ़िया है। हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र में कराए गए कुछ प्रमुख विकास कार्यों का ब्यौरा। 1.36 करोड़ रुपए की लागत से अलीपुर बहेरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण से जनता को मिली राहत। 1.20 करोड़ रुपए की लागत से सुल्तानपुर घोष में गौ संरक्षण केंद्र का निर्माण। 80 लाख रुपए की लागत से हदगांव में कृषि कल्याण केंद्र के निर्माण से किसानों को मिली सुविधा। हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र में बदलाव की तस्वीर देखने के बाद लीजिए अब हमारा काफिला आ पहुंचा है फतेहपुर की खागा विधानसभा क्षेत्र में। तो चलिए चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं योगी सरकार ने जन कल्याण की दिशा में इस क्षेत्र में क्या कदम उठाए हैं। आइए अब देखते हैं कि रोजगार के जरिए किस तरह खागा क्षेत्रवासियों को आत्मनिर्भर बना रहा है ग्रामीण आजीविका मिशन। खागा के टेनी गांव में ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत मशरूम की खेती।
ग्रामीण आबादी का जीवन स्तर बदल रहा है ग्रामीण आजीविका मिशन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लेकर आई है, जिसके तहत ग्रामीण महिलाएं रोजगार पाकर अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। और इसकी एक अनोखी तस्वीर हमें फतेहपुर की खागा विधानसभा क्षेत्र स्थित टेनी गांव में देखने को भी मिली, जहां पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को अपनाकर ग्रामीण महिलाएं मशरूम की खेती कर रही हैं। अब मशरूम की खेती करके उन्हें किस तरीके से फायदा पहुंच रहा है और उनकी क्या-क्या परेशानियां दूर हुई हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। दिक्कत होती थी जब रोजगार नहीं था हमारे पास, तो हम लोग मतलब ना कुछ काम कर पाते थे, ना तो कोई खेती बाड़ी ढंग से हो पाती थी। हमारे बच्चे बहुत परेशान होते थे, ना हम पढ़ा पाते थे ना लिखा पाते थे। और जब से हमको समूह सहायता से हेल्प मिली है, तब से हम लोग खेती भी कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। और योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं और इसी तरह मतलब हम उनसे सहायता लेना चाहते हैं। हमको बहुत फ़ायदा हो रहा है, इसलिए हमारे बच्चे भी जी रहे हैं, हम भी अपने दो पैसा जुड़ा रहे हैं, दो पैसा हम बढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, पेट भी भर रहे हैं, किसी का हाथ नहीं फैला रहे। हाँ, हम योगी सरकार से खुश हैं, उसके धन्यवाद कहेंगे, वो बहुत अच्छा हमारा काम सिखाया। अभी जब से करने लगे, जब से सब कोई को अच्छे हैं, लड़के भी अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, घर में भी अच्छे से रह रहे हैं, उसको योगी को सहयोग दिए हैं तो उसी को धन्यवाद कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि सुगम आवागमन को किस तरह गति दे रहा है रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण। खागा से विजयपुर मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण। रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण से स्थानीय जनता को मिलेगी ट्रैफिक जाम से मुक्ति। रेलवे क्रॉसिंग पर जहां आए दिन हादसे होते रहते हैं, इसको कम करने के साथ ही लोगों को घंटों जाम से निजात दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार अब रेलवे ओवरब्रिज की ओर भी खासा ध्यान दे रही है, जिसकी एक हकीकत हमें फतेहपुर की खागा विधानसभा क्षेत्र में देखने को भी मिली, जहां पर खागा से विजयपुर मार्ग में करोड़ों की लागत में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है। अब इसके बन जाने से लोगों को कितनी राहत मिल रही है, आइए जानते हैं। बहुत फायदा हुआ, इसमें बहुत जाम लगता था, घंटों खड़े रहना पड़ता था, इसमें बहुत आराम है। पहले की सरकार अधूरा पड़ा था, योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, उनका हम धन्यवाद करते हैं। योगी सरकार को इस पुल के बनने के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आने जाने में जो समय बच रहा है वो लोगों को बहुत अच्छा मिल रहा है समय। आइए देखते हैं कि खागा क्षेत्र में ऊपरीगामी सेतु का निर्माण किस तरह करने जा रहा है कनेक्टिविटी का विस्तार। 66.75 करोड़ रुपए की लागत से किशनपुर कमासिन मार्ग पर दांदो में ऊपरीगामी सेतु का निर्माण कार्य प्रगति पर। यमुना नदी पर ऊपरीगामी सेतु के निर्माण से यातायात व्यवस्था होगी बेहतर। हम इस वक्त मौजूद हैं फतेहपुर की खागा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर किशनपुर कमासिन मार्ग में यमुना नदी के ऊपर 66 करोड़ 75 लाख की लागत से ऊपरगामी सेतु का निर्माण किया जा रहा है। अब इसके बनने से भविष्य में स्थानीय लोगों को कितना फायदा पहुंचेगा, आइए जानते हैं। समय की बचत होगी, जल्दी आने जाना होगा, ये डबल गाड़ियां नहीं निकल पा रही यहाँ पे, साइड में जो खड़ी करो, जो जब निकल पाती हैं, पुल बन जाएगा, आराम से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। योगी सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ का पुल बढ़िया चल रहा है, काम हो रहा है, बड़ा वाला पुल शुरू हो जाएगा। आने जाने में बहुत फायदा होगी, हमें तो परेशानी होती इतनी दूरी आने जाने से, वहाँ से गाड़ी मिल जाएगी, सीधे बाजार करेंगे, अपने है कि दवाई करेंगे, चले जाएंगे। यहाँ दवाई का कोई साधन नहीं है दांदो घाट में। इसमें है कि आने जाने के देखो बारू है कि प्लेट है, चक प्लेट है, बच्चे लोग हैं, देखो कितने मुसीबत से आ रहे हैं, जा रहे हैं। खागा विधानसभा क्षेत्र में कराए गए कुछ प्रमुख विकास कार्यों का ब्यौरा। 2.89 करोड़ रुपए की लागत से खास मऊ में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के निर्माण से शिक्षा व्यवस्था में हुआ सुधार। 1.38 करोड़ रुपए की लागत से खागा में न्यायिक आवास का निर्माण। 1.36 करोड़ रुपए की लागत से मुबारकपुर गेरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण। 80 लाख रुपए की लागत से धाता में कृषि कल्याण केंद्र के निर्माण से किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान। उत्तर प्रदेश के जननायक योगी आदित्यनाथ अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से राज्य का कायाकल्प कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाकर आम जनमानस की जिंदगी को खुशियों से भर रहे हैं और इसकी हकीकत हमें फतेहपुर की हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र और खागा विधानसभा क्षेत्र में देखने को भी मिली। क्या कहती है जनता कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर लौटेंगे नए एपिसोड के साथ और सामने लाएंगे उत्तर प्रदेश के बदलाव की नई और सच्ची तस्वीर।